हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट के यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अपने चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। यानी आजकल जो हमारे मोबाइल में चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। यानी आजकल के जो भी मोबाइल हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं या आ रहे हैं, या जो हमारे टेक्नीशियंस के पास रिपेयर होने के लिए आते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो आती है चार्जिंग से रिलेटेड। तो चार्जिंग से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि टेक्नीशियन समझता है कि कहाँ से प्रॉब्लम होगी, किससे प्रॉब्लम होगी या क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपकी प्रॉब्लम उसमें किसी भी तरीके की हो, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि जो आपका चार्जिंग का सेक्शन होता है ये बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के नाम भी बताएंगे और हम आपको ये बताएंगे उनका क्या सलूशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने आपकी ये बोर्ड पर अपना एक चार्जिंग का सेक्शन बना रखा है। ये बनाने का और बताने का मतलब इतना है कि जो आपका चार्जिंग का सेक्शन है ये बिल्कुल ओके यानी कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपकी चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं फेक चार्जिंग की। इसके बाद मोबाइल आपका ऑफ कंडीशन में चार्ज हो रहा है और जब आप ऑन कर रहे हैं उसके बाद आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि एक सिंबल बनकर आने लगता है। एक प्रॉब्लम आती है स्लो चार्जिंग की। एक प्रॉब्लम आती है टेम्परेचर इशू की। इस तरीके से पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे मोबाइलों में आजकल सबसे ज़्यादा चार्जिंग से रिलेटेड आ रही है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सर्किट होता है ये कैसे काम करता है और इसको कंप्लीट होने का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए हमारा जो मोबाइल होता है कोई भी हो, A to Z, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, उन सभी फ़ोनों में एक आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा होगा जो हमारा 5 पिन का होगा। इसमें एक पिन हमारी प्लस होगी, एक पिन होगी हमारी माइनस। अब हो क्या रहा है कि जैसे ये जो आपका जैक बना हुआ है ये है LG 3500, यानी ये जो मॉडल बोला जाता है ये बोला जाता है LG 3500। आजकल जो हमारे मोबाइलों में चार्जिंग कनेक्टर लग के आ रहे हैं टाइप सी होते हैं, ज़्यादातर तो टाइप सी लग के आ रहे हैं, लेकिन ये भी लगा होता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी आपको प्लस और माइनस के दो सिरे मिल जाएंगे। अब बात हम लोग करते हैं इसकी। तो देखिए, इसकी क्या होगा कि एक तो हमारी माइनस पिन होगी, एक प्लस पिन होगी, एक RX होती है, एक TX होती है और एक होती है नो कनेक्शन की। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें चार्जिंग लगाने के बाद में हम अपने प्लस वाले पॉइंट पर 5 वोल्ट देखेंगे। अगर हमें ये 5 वोल्ट हमें मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर ओके है। इसके बाद आगे एक हमारा रजिस्टर लगा होता है, R वैल्यू रजिस्टर। इस रजिस्टर का काम क्या होता है कि अगर इससे चार्जर से आपके मोबाइल में जो भी सप्लाई आ रही है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन होगा तो ये क्या करेगा, ये आपकी लाइन को यहाँ से कट कर देगा। और कट कर देने का मतलब ये है कि आगे आपकी जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी कंपोनेंट, जो भी आईसियाँ लगे हुए हैं, वो आपके खराब नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस LVR पर वोल्टेज चेक करना है। 5 वोल्ट अगर आपको इस पर भी मिल जाते हैं तो आपका ये भी ओके। इसके बाद ये डायोड, इसके बाद ये कैपेसिटर और ये भी आपको 5-5 वोल्ट देंगे। जब ये आपकी चार्जिंग IC है और इस चार्जिंग IC से ये वोल्टेज आपके गुजरेंगे और इस कॉइल पर पहुंचेंगे, तो इस कॉइल पर जो वोल्टेज आएंगे वो आएंगे 3.7 से 4.2 वोल्टेज। इसके बाद एक आपका कैपेसिटर लगा और कैपेसिटर के रास्ते से आपकी सप्लाई पहुंच जाती है बैटरी कनेक्टर के वी बैट पर। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर होता है, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि हमारा बैटरी कनेक्टर 3 पिन का है। अब किसी में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है वो 4 पिन का होता है। एक हो गया प्लस, इधर वाला हो गया माइनस, उसके बाद एक आपकी हो जाती है BSI, जिसको हम लोग बैटरी सेंसिंग इंडिकेटर या ID लाइन भी बोलते हैं, और चौथी होती है थर्मल की लाइन। ये 4 पिन का होता है और या तो ये 3 पिन का होगा। 3 पिन वाला होता है तो इसमें आपका प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस ये जो बीच वाली आपकी पिन होती है ये कहलाती है BSI यानी ID लाइन होती है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें जो आपकी सप्लाई आ रही है, ये तो आपके चार्जिंग कनेक्टर से चार्जिंग IC से होते हुए इस पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपको मिल रहा है। ये तो तीसरी वाली आपकी पिन है, ये ग्राउंड से बीम करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो हमारी देखिए BSI वाली पिन है, यानी ये जो तीसरी वाली पिन है, इसका काम क्या होता है, देखिए ये हमारे मोबाइल में चार्जिंग के लिए और चार्जिंग की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आजकल हमारे जो BSI यानी ID वाला लाइन है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं चार्जिंग से रिलेटेड, जिनका हम नाम लें अलग अलग टाइप से, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ये BSI से आती हैं। अब इस BSI लाइन यानी ID लाइन का काम क्या होता है हमारी बैटरी के लिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, जो BSI और ID लाइन का हमारा काम होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जब हमारी बैटरी भर जाएगी यानी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये एक
इनेबल, ये एक सेंसिंग सेंसर ये इस सीपीयू को एक सेंसिंग पिन द्वारा इसको बताएगा, यानी ये इसको इन्फॉर्म करेगा सीपीयू को कि बैटरी कंप्लीट हो गई है। तो ये सीपीयू क्या करेगा, इनेबल वाली लाइन को कट कर देगा और कट करने के बाद में यहाँ से आपकी चार्जिंग होल्ड हो जाएगी। यानी आपने देखा होगा कि जब आजकल जो भी मोबाइल्स होते हैं हम लोग उनको चार्जिंग पर लगा देते हैं, चार्जिंग पर लगा देने के बाद जब वो 100% हो जाते हैं तो वो खुद से रुक जाते हैं। वो होते इसलिए हैं क्योंकि जो PSI लाइन होती है ये सीपीयू को इन्फॉर्म करती है और ये लाइन को कट कर देता है और आपकी चार्जिंग वहीं पर होल्ड हो जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि PSI लाइन का कनेक्शन हमारा कैसे होता है। देखिए PSI लाइन का कनेक्शन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू से एक हमारी इनेबल लाइन निकलती है, एक रजिस्टर पर जाती है। इस रजिस्टर पर जाने के बाद आपके एक कैपेसिटर पर जाएगी, यानी ये लाइन आपकी फिल्टर होगी और फिल्टर होने के बाद में ये आपकी PSI लाइन पर जाती है, यानी आईडी लाइन पर जाती है। अब होगा क्या, ये PSI लाइन में अगर आपके कोई भी फॉल्ट हो, यानी ये लाइन आपकी मिस इनकम्प्लीट है, टूट गई है, ब्रेक हो गई है, या इससे सीपीयू से इसका इनेबल कनेक्शन टूट गया है, तो आपकी सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं आपके PSI यानी आईडी वाले पॉइंट से। अब इसको हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे, देखिए इसको रिपेयर करने के लिए आपको करना क्या है, इसकी आपको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले हम लोग जब इस बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पर चेक करेंगे कूल टेस्टिंग करने पर, तो कूल टेस्टिंग करने पे हमें इसमें लगभग 250 से लेके 800 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हमारे वीपैड वाले पॉइंट पर। इसके बाद ये जो माइनस वाला यानी ये जो ग्राउंड होता है ये आपका ग्राउंड से बीप करेगा। अब ये जो BSI वाला पॉइंट होता है इस पर जो रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए वो लगभग 1200 से लेके 1600-1700 तक भी मिल जाता है, यानी इन दोनों के बीच में ये आपको इस पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें कि इस पर हमारे वोल्टेज कितने आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग हॉट टेस्टिंग में जब इसके प्लस वाले पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब आईडी वाली जो लाइन हमारी है, अगर आप इस पर वोल्टेज चेक करोगे तो इस पर आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो 2.4 2.6 के सराउंडिंग मिलेंगे, समथिंग मिल जाएंगे। यानी आपको इस पे PSI वाली यानी आईडी वाली लाइन पर 2.4 या 2.6 वोल्टेज चेक करना है। अब अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो या तो आपकी PSI वाली लाइन में कूल टेस्टिंग पर ये रेजिस्टेंस नहीं आ रहा होगा और या तो हॉट टेस्टिंग करने पर ये वोल्टेज नहीं आ रहा होगा। अब हम आपको बताएं कि प्रॉब्लम आप समझेंगे कैसे कि आपकी प्रॉब्लम CPU से होगी या IC से होगी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अगर हमारी PSI वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है यानी कूल टेस्टिंग करने पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो इसकी CPU से आने वाली इनेबल लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है, या जो हमारे चार्जिंग सेक्शन में लगे PSI के एक कैपेसिटर के खराब हो जाने की वजह से या इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाने की वजह से इस पर रेजिस्टेंस चला गया। अब PSI पर अगर कूल टेस्टिंग करने पर ये रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इस कैपेसिटर से इसका कनेक्शन बीच से टूट जाता है। अब हम करेंगे क्या, अपने मोबाइल में यानी चार्जिंग वाले सेक्शन में एक कैपेसिटर ऐसा ढूंढेंगे जो हमें ग्राउंड से चेक करने पर लगभग 1200 से 1600 के समथिंग रेजिस्टेंस देगा। अब जो भी रजिस्टर हमें इस वैल्यू का मिल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से एक जंपर लेंगे और उसका दूसरा सिरा इस PSI वाले पॉइंट पर लगा देंगे, तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ओके हो जाएगी। अब हम लोग बात करें कि ये जो PSI वाले पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। अब क्या करेंगे हम लोग चार्जिंग IC को रिवॉल्व कर देंगे या चार्जिंग IC को चेंज कर देंगे, अगर पिन वाली है तो चेंज कर देंगे, बॉल वाली है तो एक बार रिवॉल्व करेंगे, नहीं तो दोबारा में उसको चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो PSI वाले पॉइंट पर जो वोल्टेज आते हैं ये आपके पावर IC से आ रहे होते हैं, ना कि इस IC से आ रहे होते हैं। यानी इस पर वोल्टेज भेजने का काम आपकी करती है पावर IC। तो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारी PSI वाली लाइन होती है इस पर जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली पावर IC से आ रहे होते हैं। यानी जब आपने इस पर कूल टेस्टिंग कर ली, आपको इस पर आपको ये रेजिस्टेंस मिल गया यानी 250 से लेके 800 और ये ग्राउंड से बीप कर गया और PSI वाले पॉइंट को आपने चेक किया, अगर इस पर 1200 से 1600 तक वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है कि
कि ये आपका सीपीयू से और इस कंपोनेंट से कनेक्शन ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसकी हॉट टेस्टिंग करनी है। हॉट टेस्टिंग पर अपने आपको बताया 3.7 से 4.2 ये वोल्टेज देगा, और जो हमारी आईडी वाली लाइन होगी 2.4 से 2.6 के वोल्टेज देगा। अब हमने आपको बताया अगर इस वाली लाइन पर आपके वोल्टेज नहीं मिल रहे होंगे तो इस पर जो वोल्टेज आपके आते हैं वो आते हैं हमारी पावर आईसी से। अब करना क्या है कि अगर इस पर वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे और चार्जिंग से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हमने आपको बताया कि हमारे इससे बीएसआई वाले कनेक्टर से आ रही होती है, तो आप क्या करेंगे कि इस वाले इसको रिपेयर करने के लिए आप अपनी चार्ज में जो आपकी पावर आईसी है उसकी एचआरसी करेंगे, यानी हीट रिकॉलिंग चेंज करेंगे और आप अपनी ये वाली प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और जैसे ही ये आप अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं आपके मोबाइल की वो जो प्रॉब्लम है, जो भी जिस तरीके की है वो प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करा जाता है कि इसको ये जो आपका सर्किट बना हुआ है, यानी ये जो सर्किट है, ये सर्किट आपका कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसकी 5 पिनें ये कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी 3 पिनें, तो आपके मोबाइल में चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो लास्ट में आपको यही बताना चाहेंगे कि चार्जिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बस आपको फोकस करना है अपनी पीएसआई वाली लाइन पर। आप अपनी पीएसआई वाली लाइन चेक करिए और देखिए ये कंप्लीट है, यानी इसकी कूल टेस्टिंग करने पर आपको 1200 से 1600 के बीच में वैल्यू मिल रही है कि नहीं, और हॉट टेस्टिंग करने पर 2.4 से 2.6 के समथिंग वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं और से है, फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसी के खराब होने की वजह से आ रही होती हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे मोबाइल में कहाँ पर ये लाइनें होती हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास एक बोर्ड है, अब इस बोर्ड में ये हमारा MI Note 4 का बोर्ड है। अब देखिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है, यहाँ पर हमारी बैटरी लगती है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारा प्लस माइनस कौन सा है। देखिए ये आपकी माइनस की लाइन है, यानी एक प्रॉब को हमने जब इसकी फुल टेस्टिंग कर रहे हैं, एक प्रॉब को ग्राउंड पर रखा तो ये देखा माइनस की इसकी ये लाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लस वाली लाइन पर चेक करेंगे। देखिए इसकी प्लस वाली लाइन पर ये वैल्यू हमें शो कर रहा है 430 के समथिंग, 430। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें तो ये कुछ सर्कल बने हुए हैं। जैसे एक सर्कल ये बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बी बैट, तो ये है बैटरी का प्लस वाला पॉइंट। अब देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बैट आईडी, यानी ये वाला जो आपका पॉइंट है ये है बीएसआई का। और उसके बाद में ये जो तीसरा इधर का पॉइंट है ये आपका थर्मल वाला पॉइंट है, यानी बैटरी के टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो इस पॉइंट के खराब होने से आएगी। और बाकी इसके अलावा में बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती हैं वो ज़्यादातर आपकी आईडी लाइन के ब्रेक हो जाने की वजह से आती है। अब देखिए हमारे मोबाइल में क्या है, हमें इस पर वैल्यू प्रॉपरली मिल रही है। हम वोल्टेज भी चेक करेंगे तो वोल्टेज भी बराबर मिलेंगे। तो अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो देखिए इस वाली जो लाइन का हमारा कंपोनेंट है वो हमारा ये रजिस्टर लगा हुआ है, वो ये है, यानी एक रजिस्टर और एक डायोड है हमारी इस लाइन का कंपोनेंट। आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो रजिस्टर हमारा लगा हुआ है ये है हमारे आईडी वाली लाइन का रजिस्टर, और एक ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड जो है ये भी हमारे इसी लाइन का है। उसके बाद हम लोग बात करें इसके बगल में एक डायोड और एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये जो दोनों कंपोनेंट है वो हमारी थर्मल वाली लाइन के कंपोनेंट है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है और आपने देखा कि ये जो आपकी आईडी वाली लाइन है इस पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप इधर जो आपके कंपोनेंट्स लगे होंगे उनसे पहले इनकी कनेक्टिविटी चेक करा लीजिए, और अगर कनेक्टिविटी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आप वहाँ से उसका कनेक्शन कर देंगे। तो इससे रिलेटेड और भी जो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम हो गई, दूसरी टेम्परेचर इशू वाली, इस तरीके से मोबाइल में जो चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसके हम और आपको वीडियोस देंगे और उसके अपडेशन देते रहेंगे। थैंक यू।